एल्बम का नारा है श्री शिवाय। इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें हैं। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं। कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा, रोज शिव जी को जल चढ़ा। गुरुजी, हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे? हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो। जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दे तब चल चलो। हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आई है, शिव जी के मंदिर आ गए। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और बाबा उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। शिव गंदा शरीर नहीं देखे हैं, शिव गंदा मन देखे। कितने रुपए का तुमने क्रीम पाउडर लगाया, कितने सुंदर तुम हो, ये शिव जी को मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो तुम्हारी सुंदरता से? करेगा? जिनके आगे स्वयं मां जगत जननी पार्वती जी भी फीकी हैं, जिनके आगे स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी स्वरूप में फीकी हैं, वो शिव जी कितने सुंदर हैं। तो तुम्हारी सुंदरता से उसको कोई मतलब तो नहीं। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। जरा विचार, कितना सुंदर। वो कितना सुंदर हो सकता है? तुम्हारी सुंदरता से मतलब नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। नाथू भगत की कथा याद है आप लोगों को? काशी में रहने वाले, जितने काशी में रहने वाले, नाथू भगत की कथा आप लोगों के स्मरण में होगी। नाथू भगत शिव का परम उपासक, गंगा जी के तट पर रहता था। 80 घाट के नजदीक में एक बड़ा सा किला था। उस किले के एक आले में वो रहता था, किले के आले में। और वो किले के घाट के किले के आले में, अब थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जरा स्मरण रखिएगा। आप लोग तो काशी के रहने वाले हो। गंगा के घाट पर बहुत बड़े बड़े घाट हैं। घाट के अंदर जहाँ लोग खड़े होकर नहाते हैं, ऐसे गोल गोल चबूतरे बने रहते हैं, उसके अंदर आले बने रहते हैं। आले, उस
आले के अंदर नाथू भगत रहता था। जितने काशी आप इंडियन इन्वेस्टर हो और घाट के नजदीक में केदार खंड के अंतर्गत निवास करता। नाथू भगत जिसको भी प्रवचन देता था, बोलता था, तो एक ही बात कहता था, कभी उसने काशी से बाहर पांव नहीं रखा। कैलाश नहीं गया क्योंकि उसको मालूम है कैलाश मेरी काशी में है। कभी देवी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 देवियां मेरी काशी में है। किसी गौरी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 गौरी मेरी काशी में है। किसी विनायक का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि अष्टविनायक मेरी काशी में है। किसी हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने नहीं गया क्योंकि सारे हनुमान मेरी काशी में है। किसी देवता के धाम नहीं गया क्योंकि सारे देवता मेरी काशी में है। वो नाथू भगत 10 साल में उसका एक नियम था, वो भंडारा करता था। कितने साल में? 10 साल में भंडारा करता था वो नाथू भगत। भंडारा कैसा करता था? तुम भंडारा कैसे करते हो? पूड़ी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, बिस्कुट बांटते हो, टॉफी बांटते हो, सब कुछ बांटते हो। वो नाथू भगत वो कहता था, मैं भंडारा उस चीज का करूंगा जो मेरे शिव जी ने मुझको दिया है। जो मेरा है ही नहीं उसका मैं भंडारा कैसे करूं? 5,000 रुपए तुम दो, आज खीर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। तेल का पीपा तुम दो, आज पूरी सब्जी बनाकर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। आज बटुकों का भोजन होगा, मालपुआ रबड़ी बनेगा, 20,000 रुपए तुम दो, ये भंडारा नहीं है। कहीं से लेकर आ गए दे दिया, ये भंडारा नहीं है। नाथू भगत काशी की पवित्र भूमि का वो संत था शिव का। वो कहता था, मेरे भगवान ने जो मुझे दिया है मैं भंडारा उसका करूंगा। क्या करता था? अपने शरीर को खंभे से ठोक लेता था, शिव 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 कहकर ठोकता। शरीर में घाव हो जाते, शरीर में घाव होते, उसमें कीड़े पड़ जाते, शरीर के कीड़े पड़ते और वो कीड़े शरीर को खाते। 15 दिन तक भंडारा उसके शरीर का देता वो नाथू भगत, और 16वें दिन माँ गंगा में जाकर डुबकी लगाता, पूरा शरीर ठीक हो जाता। पूरा शरीर ठीक। काशीवासी वो नाथू भगत को भूल नहीं सकते। उसके डारे को कोई भूल नहीं सकता। धन का भंडारा नहीं था, तन का भंडारा था। जैसे ही गंगा जी की डुबकी लगती थी पूरा शरीर ठीक हो जाता। ये काशी है। इस काशी को लोगों ने हल्के में ले लिया है। आज नए नए लोग आकर बस गए काशी में तो सोचते हैं कि काशी हम देख रहे हैं कि कमाई का स्रोत हो गया। आज नए नए लोग काशी में आकर बस गए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद ली और सोच लिया कि हमने होटल, हमने बिल्डिंगें बना ली तो काशी हमारी हो गई। काशी तुम्हारी नहीं है। काशी नाथू भगत जैसे की है, जो गंगा में नहाते से शरीर को ठीक कर देता। काशी को पहचाना क्या पहचाना? और बाबा जी आज हम कहें आपसे एक कथा, अभी तो हम विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा कर कर जा रहे हैं यहाँ से। चौथा दिन है आज, 3 दिन और बचे हैं। और चतुर्वेदी जी और पूरी टीम और बाबा जी सब ध्यान रखना, जब एक बार कथा करने के लिए वापिस आए तो
तो काशी के भक्तों की कथा सुनाकर जाएंगे कि काशी के भक्त कैसे हैं। कैसे काशी के भक्त थे, कि उन काशी के भक्तों का क्रम क्या रहा है, उन काशी के भक्तों का क्रमता क्या रही है, उन काशी के भक्तों की सराहना क्या रही है।